In this video, we will be learning about marketing management. In this, we will learn what is a market, marketer, customer, marketing, marketing management, related philosophies, objectives, functions of marketing management, marketing mix, and 4 types of marketing mix, that is product, price, place, promotion in complete manner. So first is terms related with market. First is market. मार्केट क्या होती है? अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट. एक ऐसी जगह जहाँ बायर, जिनसे हमें गुड्स चाहिए वो, और जिन्हें गुड्स चाहिए वो दोनों मीट करते हो, दैट इज़ अ मार्केट. कस्टमर, द पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट. वो पीपल जो अपनी सेटिस्फेक्शन या अपनी नीड्स वांट पूरा करने के लिए गुड्स लेते हैं. मार्केटर, अ पर्सन or an organization who makes available product and services into the target market. जो पर्टिकुलर टारगेट मार्केट है, यहाँ टारगेट मार्केट का मतलब ये समझ लीजिए जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो टारगेट मार्केट है. लाइक मेडिसिन्स की जो होंगी वो केमिस्ट शॉप होंगी, स्टेशनरी में बुक्स कॉपीज़ आएंगी, कन्फेक्शनरी में जितने भी फूड आइटम्स या जो भी चीज़ें हैं वो सब है. तो एक टारगेट मार्केट होती है सबकी. तो अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू टारगेट मार्केट. एंड व्हाट इज मार्केटिंग? द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर. वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स प्रोवाइड करवाती हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, दैट इज़ मार्केटिंग. नाउ कम्स व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये बहुत बड़ा टर्म है, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. आपने मार्केटिंग पढ़ा, जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेटिस्फाई करने में नीड्स, उन सबको जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा जाता है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट, refers to planning, organizing, directing and controlling the activity which results in exchange of goods and services. Definition बहुत easy है, आप सीखिए. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जब हम सारी एक्टिविटीज़ का ये करते हैं जिसका सिर्फ मेन मोटिव ये होता है कि जो एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बहुत एफिशिएंटली और बहुत स्मूथ मैनर में हो पाए. ठीक है. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में फॉलोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वॉल्व. पहली है चूजिंग अ टारगेट मार्केट. इसका मतलब क्या है? द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? बाय फाइनलाइजिंग टारगेट मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, टारगेट मार्केट फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, केमिस्ट शॉप. एक टारगेट मार्केट चूज़ करी. नेक्स्ट इज ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट. अब आपने टारगेट मार्केट चूज़ तो कर ली, उसके बाद आपको उसी मार्केट में अपने कस्टमर ग्रो करने हैं. हाउ कैन यू डू दैट? बाय एनालाइजिंग द नीड्स, वांट एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर. और उनकी कस्टमर्स की जो नीड, वांट्स, डिमांड है, इनको इम्पोर्टेंस देकर उनकी सेटिस्फाई करना. दैट इज़ ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सुपर वैल्यू. हम मार्केटिंग मैनेज प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट सम स्पेशल वैल्यू इन द प्रोडक्ट. क्यों? जैसे कि जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है वो बिके. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे आप फ्री इंश्योरेंस दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में. जैसे विद कार है तो आप उसमें फ्री इंश्योरेंस लगा दीजिए. कोई भी चीज़ें आप अगर फ्रीली उन्हें कुछ चीज़ अवेलेबल करवाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी. दैट इज़ क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू. नेक्स्ट कम मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ है, 5 फ़िलासफ़ीज़ है. ओके. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें ये था कंपनीज़ वो प्रोडक्ट सेल करेंगी जो इनएक्सपेंसिव और ईजिली अवेलेबल हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन कर पाए. एक कंपनी ये सोचती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर हम कम दाम के प्रोडक्ट बनाएंगे और बहुत प्रोडक्शन में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी डिमांड बहुत आएगी. पर कंपनी यहाँ गलत हो जाती है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार हम जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, वो हमेशा इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही देखे. वो किसी चीज़ों में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी देखती है. तो यहाँ पर ये फिलॉसफी फेल कर गई. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन एम था कि सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी नहीं देखी, बस क्वांटिटी बढ़िया रखो. ओके.
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में उनने क्वांटिटी को ध्यान नहीं देखा, उनने क्वालिटी को ध्यान देखा। इसमें उनने वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है, सुपीरियर क्वालिटी की है, जिससे कि वो ये कहें कि कस्टमर ज़्यादातर जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना ज़्यादा करता है। तो इसमें उनने ये ध्यान नहीं रखी कि वो तभी तो लेगा जब उसे डिमांड होगी उस चीज़ की। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, पर जब उसे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो वो ले पाएगा। तो उनने ये नहीं देखा, उनने उस प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी का बताया, उनने नीड एंड डिमांड पर फोकस नहीं करा। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें उनने प्रोडक्ट बनाया, इनने डिमांड भी देखी है, ठीक है, मगर इनने क्या करा कि इनने जो कस्टमर है उनको कन्विंस करने की गई, इसमें उनने कन्विंस करा। अब ये नहीं कि बहुत प्यार से समझाएं तो ही, अगर मतलब हम गए कस्टमर को उनने प्यार से समझाया, अगर कस्टमर को लेना है तो ले, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, पर नहीं, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये था आप लोगे ही लोगे। एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशनल एफर्ट्स इतने कि हमने बनाया है हुक एंड कुक मेथड से, हम आपको बेचेंगे ही बेचेंगे। तो ये बहुत एग्रेसिव सेलिंग हो गई, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस सब का ओवरव्यू करके आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसका क्या था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक ही कंसंट्रेशन था कि हम प्रोडक्ट भी अच्छा क्वालिटी का लेंगे, अच्छा सा रखेंगे, क्वांटिटी भी सही रखेंगे उसकी, हम उसको सेल भी करेंगे मार्केट में, मगर हम सेल अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि हम अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। उनके दिमाग में बस ये था कि हमें सेटिस्फाई करने हैं अपने कस्टमर्स को, और ये हमें इसलिए करना है कि हम इस अपने कस्टमर को सेटिस्फाई जितना करेंगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा। उन्होंने इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिजनेसमैन ने अंडरस्टैंड करी सबकी नीड्स एंड वांट को, वैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप करे, सेटिस्फाई करा सबको और प्रॉफिट अर्न करा। ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत सुपर सेट था क्योंकि इसमें ये सबसे ऊपर माना गया। इसके बाद भी सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया। वैसे तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो था सब सेटिस्फाई कर रहा था नीड्स कस्टमर की, पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए, उनके लिए आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। जो कंपनी सिर्फ ये मतलब उनके लिए ये था कि हाँ हम अपने कस्टमर की सेटिस्फाई करें नीड्स, उनके लिए वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, पर जो नहीं देख रहे थे, सोशल और एनवायरमेंटल नहीं देख रहे थे, उन सब के लिए सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया कि आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचिए, सोसाइटी के बारे में भी सोचिए। तो ये सारी थी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। नाउ कम्स फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस आए। फर्स्ट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मार्केटिंग में क्या होता है कि हम मार्केट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि किस बंदे को कैसी चीज़ें पसंद आ रही हैं, आजकल की डिमांड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं लेना, वो कैसे पे करते हैं, कैसे प्रमोशन से देखते हैं कि वो कैसे प्रमोट हो पाते हैं, वो कौन से प्रमोशन टेक्निक से प्रमोट हो पाते हैं, कैसी जगह पर कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हम हर एक मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं। देन हम मार्केट की प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी का करेंगे और उसे कैसे मेथड से बेचेंगे। देन कम्स प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने देख लिया कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कितनी क्वालिटी क्वांटिटी का चाहिए, तो हम इस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पे काम करेंगे कि हमें कौन से प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी रखनी है और कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस देना। और ग्रेडिंग मीन्स क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेस, कुछ बेसिस पर उसको क्लासीफाइड कर देना। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, क्वांटिटी, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दी होती हैं कि इस प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, क्वांटिटी कैसी, क्वालिटी कैसी, ये सारी ग्रेडिंग पे आ गई। ठीक है। नाउ कम्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब प्रोडक्ट जब हमने पूरा बन के आ गया, अब उसकी पैकेजिंग कैसे, हम ऐसे कैसे पैकेजिंग करें कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगे।
हम कैसा ऐसे कार्टून्स लगाएं या कौन सी रैपिंग करें या उस पैकेज पर ऐसी कौन सी पिक्चर लगाएं जिससे लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और ख़रीदें, उन्हें पसंद आए। नेक्स्ट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है एक स्पेशल नेम देना अपने प्रोडक्ट को, जैसे सोनी है, टीवीएस है, ये सारी चीज़ें एक ब्रांड है, नाम है किसी कंपनी का। तो क्योंकि ब्रांड आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, तो ब्रांडिंग मतलब अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखना जिससे कि उसकी पहचान हो। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आज के ज़माने में आप अपने प्रोडक्ट दे रहे हो वो ठीक है, मगर आप आजकल जो ह्यूमन नीड है वो बहुत बढ़ गई है, तो आपको उसे कुछ ऐसी और चीज़ें स्पेशल एडिशनल ऐसी सर्विसेज देनी चाहिए जिससे वो और प्रमोट हो। लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आप उन्हें मेंटेनेंस सर्विसेज दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टेक्निकल सर्विसेज दे सकते हैं कि हम टीवी देंगे आपके घर में लगाएंगे भी, और आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो हम वो सॉर्ट आउट करने भी आएंगे। दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद आया आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किस बेस पर रखेंगे, कि क्या कंपटीशन है, कैसी डिमांड है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, इन बेस पे आप प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड सेल्स। अब आपने प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस रख लिया, नाउ इट्स टर्न फॉर प्रमोशन, कि आप लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है, हम कैसे प्रमोट करेंगे, उन्हें पता कैसे चले। तो दैट इज़ प्रमोशन एंड सेलिंग, आप प्रमोट करके उसे बेचेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Another important function of marketing manager is making plans regarding distribution of goods and services. आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने, आप लोग रहते बहुत दूर हैं और उन्हें प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर द इंडिया चाहिए, तो आप उन्हें कैसे अवेलेबल करवाओगे, तो दैट इज़ बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप डायरेक्ट होलसेलर से तो लेने जाओगे नहीं, डायरेक्ट कंपनी से तो लेने जाओगे नहीं, तो जितने भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं लाइक होलसेलर, रिटेलर, ये सारे आ जाते हैं आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ कम्स ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी गैप होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में, वो कैसे फुलफिल होगा, वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, कि हमें कहीं और से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आ रहा है। ये तो सिर्फ चलिए हमारी इंडिया की बात हो गई, जो कंट्री अब्रॉड से आता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड से आता है, वो भी कैसे आता है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल्स आते हैं, इनपुट्स आते हैं, फिनिश गुड्स आते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। नाउ कम्स स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब ऐसा होता है कि बहुत टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है, बनाया कितने दिनों पहले और हमारे पास आ कितने दिनों में रह रहा है, तो हम उसे इतनी सेफली रखें कि वो ख़राब ना हो जाए। वो हम किस में रखते हैं, वेयर हाउसेज में। हम उसे ऐसे स्टोर करें कि वो मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, थेफ्ट, फायर, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन सब से बचा रहे। तो ये होते हैं स्टोरेज एंड वेयर हाउस। ये 12 हो गए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नाउ इन नेक्स्ट part we will be learning about marketing mix, 4 elements that is important: product, price, place, promotion. Till then revise this much and hope you understand. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।